देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। 9 महीने ज्यादा जेल में रहने पर सतनाम सिंह को 3 लाख रुपए का मुआवजा। सिस्टम के चूक या इंसाफ की जीत। मामले की पृष्ठभूमि, एनडीपीएस केस और सजा का निर्धारण। पंजाब निवासी सतनाम सिंह को वर्ष 2002 में समरावण बस स्टैंड पर 25 किलोग्राम अफीम की भूसी के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 15 के तहत दोषी पाया गया। 15 दिसंबर 2006 को जालंधर की विशेष अदालत ने उन्हें 1 साल 6 महीने का कठोर कारावास, 5,000 का जुर्माना और भुगतान न करने पर 3 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। लेकिन हकीकत में सतनाम सिंह 2 साल 3 महीने और 29 दिन जेल में बिताने को मजबूर हुए, यानी उन्हें 9 महीने अधिक जेल में रहना पड़ा। यह किसी छोटी मोटी भूल नहीं, बल्कि एक गंभीर मानवाधिकार हनन है। हाईकोर्ट में सुनवाई, न्याय का पुनर्स्थापन। एमिकस क्यूरी वसुधा शर्मा की सहायता से सतनाम सिंह ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और गैर कानूनी हिरासत के लिए मुआवजे की मांग की। पंजाब सरकार ने इस पर विरोध करते हुए सतनाम को आदतन अपराधी करार दिया, लेकिन न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा, सजा पूरी होने के बावजूद जेल में रखा जाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। अदालत का अवलोकन और आदेश। अदालत ने हिरासत प्रमाण पत्र की जांच के बाद पाया कि सतनाम सिंह ने 27 महीने और 29 दिन जेल में बिताए, जबकि उन्हें अधिकतम 21 महीने की सजा दी गई थी। 18 महीने प्लस 3 महीने वैकल्पिक। राज्य के वकील कोई भी वैध कारण नहीं बता सके जिससे इस अतिरिक्त कारावास को उचित ठहराया जा सके। न्यायमूर्ति बराड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह न्यायिक गलती नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही और गरीब के अधिकारों के प्रति उपेक्षा का परिणाम है। मुआवजा और जवाबदेही। सिस्टम की गलती की भरपाई कौन करेगा? अदालत ने आदेश दिया, पंजाब सरकार 8 सप्ताह के भीतर 3 लाख रुपए का मुआवजा दे। यह राशि दोषी अधिकारियों से वसूल की जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए को समय पर सहायता न करने के लिए फटकार लगाई गई। कानूनी संदर्भ और ऐतिहासिक फैसले। इस फैसले में अदालत ने 2 ऐतिहासिक मामलों का हवाला दिया। रदुल शाह बनाम बिहार राज्य 1983, जहां 14 साल गलत तरीके से जेल में रखने पर कोर्ट ने 30,000 का मुआवजा दिया। हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य 1980, इस केस ने भारत में मुफ्त और त्वरित कानूनी सहायता की अवधारणा को मजबूती दी। इन फैसलों की तरह ही सतनाम सिंह का केस भी बताता है कि गरीबी और संस्थागत लापरवाही का गठजोड़ कैसे नागरिक स्वतंत्रता को निगल सकता है। प्रणालीगत विफलताएं। कौन जिम्मेदार है? कानूनी सहायता तंत्र की निष्क्रियता। डीएलएसए जैसे संस्थान जो गरीब कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, वही समय पर सक्रिय नहीं हुए। जेल प्रशासन की लापरवाही। जब सजा पूरी हो गई थी तब जेल अधिकारियों ने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। न्यायिक निगरानी का अभाव। कोर्ट्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने अंडर ट्रायल और दोषी कैदियों की सजा की निगरानी नहीं की। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह कहती हैं, यह फैसला बताता है कि मुआवजा सिर्फ पैसा नहीं बल्कि राज्य की नैतिक जवाबदेही की अभिव्यक्ति है। मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के अनुसार यह कोई अकेला मामला नहीं, सैकड़ों कैदी आज भी जेलों में सजा से ज्यादा वक्त काट चुके हैं। समाधान के संभावित रास्ते। स्वचालित डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें कैदी की सजा, सुनवाई और रिहाई की डेट्स का स्पष्ट रिकॉर्ड हो। जेलों में कानूनी सहायता केंद्रों को मजबूत बनाना ताकि हर कैदी को समय पर सहायता मिले। प्रत्येक केस की अवधि समाप्ति से पहले मूल्यांकन समिति का गठन जिससे कोई कैदी अनावश्यक रूप से हिरासत में न रहे। मुआवजा एक शुरुआत है, सुधार की जरूरत अभी बाकी है। सतनाम सिंह को मिला 3 लाख रुपए का मुआवजा न्यायिक जवाबदेही की एक प्रतीकात्मक जीत है, लेकिन इससे जुड़ा सवाल बहुत बड़ा है। किसी की जिंदगी के 9 महीने की भरपाई क्या सिर्फ पैसे से की जा सकती है? इस केस ने व्यवस्था के उस अंधेरे कोने को उजागर किया है जहां न्याय देर से आता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं आता। जब तक सिस्टम खुद को नहीं सुधारेगा, कैसे ऐसे सतनाम हर जेल की दीवारों के पीछे कैद रहेंगे, बिना आवाज, बिना विकल्प। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।